अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर शेख मोहम्मद सऊद और आज इस छोटी सी वीडियो में हम समझेंगे एस अल्फ़ाबेट एस से 26 होम्योपैथिक की दवाइयाँ, वो दवाइयाँ जो मेरी प्रैक्टिस में, और ये वीडियो खास तौर पर मेरे मैथमेटिक्स के स्टूडेंट के लिए है ताकि एक लॉन्ग क्लास उनके लिए हो जाए। और सेकंड ये कि इसमें जो बीमारियों का मैं जिक्र करूँगा वो इंशाल्लाह मैं व्हाट्सएप ग्रुप पे आपको बता दूंगा। तो आइए समझते हैं एस से अल्फ़ाबेट एस से 26 टॉप मोस्ट होम्योपैथिक की दवाइयाँ जो कि मेरी प्रैक्टिस में है। तो सबसे पहली दवाई है सबरडीला। सबरडीला बेसिकली दवाई है हे फीवर की। हे फीवर की बाकी डिटेल मैं आपको ग्रुप पे भेज दूंगा, लेकिन हे फीवर बेसिकली एलर्जिक राइनाइटिस को कहते हैं। और एलर्जिक राइनाइटिस यानी कि नजलावी कैफियत जिसमें नाक बहती है, इसकी हमने और भी दवाएं पढ़ी हैं। फॉर एग्जाम्पल इलियम सीपम हमने पढ़ी, आर्सेनिक एल्बम पढ़ी है, लेकिन सबरडीला उससे मुख्तलिफ इस तरह से है क्योंकि सबरडीला में एग्रावेशन है फ्रॉम द ऑर्डर, यानी कि खुशबू से छींके आती है। ये बड़ा अहम सिम्टम है कि कोई भी सबरडीला के मरीज के सामने परफ्यूम लगाए या कोई फूल सुंघाए तो उसको छींके आने लगते। तो ये अगर सिम्टम है एलर्जिक राइनाइटिस में तो आप दवा जो देंगे वो सबरडीला है। अगली दवा है सबाइना। सबाइना बेसिकली फीमेल रेमेडी है और ये यूट्रस पे काम करती है। उन खवातीन की दवाई है जिनको बच्चा ठहर नहीं पाता। मुझे याद है मेरे पास एक फीमेल पेशेंट आती थी, उसकी उम्र तकरीबन 25 साल थी और वो कहती कि डॉक्टर साहब मुझे जो है वो मेनोरेजिया यानी कि मेंसेस हैवी आते हैं और महीने में दो दफ़ा आते हैं और एक दो दफ़ा मिसकैरेज भी हो चुका है। तो मैंने सबाइना जब दी तो एक दो महीने के अंदर ही उसके मेंसेस भी प्रॉपर हो गए और उसका अल्हम्दुलिल्लाह कंसीव भी हो गया। आज अल्हम्दुलिल्लाह उसके 2 बच्चे। तो सबाइना बेसिकली मेनोरेजिया मेटोरेजिया के लिए दी जाती है और अगर मिसकैरेज की टेंडेंसी है तो उसको खत्म करने के लिए 30 पोटेंसी में दी जाती है। अगली दवा जो हमारी है वो है सैलिसाइलिक एसिड। ये मेनियर डिजीज में दी जाती है। मेनियर डिजीज बेसिकली इनर एयर की एक बीमारी है जिसमें कान में से आवाज़ें आती है, सीटी बजने की आवाज़ मरीज को हर वक्त आती है। इसको मेनियर डिजीज कहते हैं और इसकी टॉप मोस्ट दवाई जो है वो सैलिसाइलिक एसिड है। 30 या 200 में आप इस्तेमाल करवा सकते हैं। अगली दवा जो है वो है सिलिक्स नाइग्रा। सिलिक्स नाइग्रा बेसिकली आपकी लिबिडो की दवाई। इसका खास सिम्टम है कि पेशेंट को एक्सेसिव सेक्सुअल थॉट्स होते हैं। हर वक्त मरीज सेक्स के बारे में सोचता रहता है, यहाँ तक कि नींद में ख्वाब भी उसको सेक्स के आते हैं। इसकी बहुत बड़ी मिसाल अगर हम थोड़ा पीछे जाएं तो जो लोग साइकोलॉजी के स्टूडेंट हैं वो जानते हैं कि सिगमंड फ्रॉइड, हमें इससे मिलता जुलता लग रहा है कि सिगमंड फ्रॉइड फादर ऑफ साइकोलॉजी जो था उसके कहा जाता है कि ये बिल्कुल ये पिक्चर बैठती है उसके ऊपर ना। अगली दवा जो है हमारे पास है वो है सेंगुनेरिया कैनाडाइनिस। माइग्रेन की और राइट साइडेड माइग्रेन की नंबर 1 दवा सेंगुनेरिया कैनाडाइनिस है। इसके अलावा अगर नेजल पॉलिप है और राइट साइड पे लिवर पे कंप्लेंट में भी आप सेंगुनेरिया कैनाडाइनिस इस्तेमाल करवा सकते हैं। अगली दवाई सारसापरिला। सारसापरिला बेसिकली रीनल कैलकुलाई की दवाई है, लेकिन रीनल कैलकुलाई की दवा इससे पहले हम पढ़ चुके हैं, जैसे कि हमने बर्बेरिस वोल्गेरिस पढ़ा, हमने हाइड्रेंजिया पढ़ा। सारसापरिला भी उसकी दवाई। सारसापरिला कुछ मुख्तलिफ इस तरह के से है कि सारसापरिला में मरीज ये कहता है कि मुझे पेशाब के एंड में, आखिर में दर्द होता है। मतलब अगर बच्चा होगा पूरा पेशाब सही करेगा, लेकिन जब पेशाब का आखिरी हिस्सा होगा तो उसको शदीद दर्द होगा। दूसरा ये कि छोटे बच्चों में, इन्फेंट में और छोटे बच्चों में होने वाले यूरिनरी कंप्लेन, चाहे वो किडनी स्टोन हो या ब्लैडर की कंप्लेन हो या डिसयूरिया हो, पेशाब पेन के साथ आ रहा हो, सारसापरिला वन ऑफ द बेस्ट है। डॉक्टर विशंबर दास ने एक अनोखा इंकिशाफ भी किया। उन्होंने कहा है कि मैं स्किन वाइटनिंग में भी सारसापरिला को इस्तेमाल करवाता हूँ। हालांकि मेरा कोई ऐसा एक्सपीरियंस नहीं रहा, लेकिन मैंने सोचा कि पढ़ा है तो मैं आपके साथ ये बात भी शेयर करूँ। स्कूटेलेरिया। स्कूटेलेरिया बेसिकली जो है वो सेडेटिव मेडिसिन है। एक हमने दवा पढ़ी थी पैसिफिलोरा, आपको याद होगी, जो कि नींद की दवा है और वो अगर काम ना करे तो आप स्कूटेलेरिया दे सकते हैं। इसके अलावा अगर किसी को नींद न बेख्वाबी की वजह से माइग्रेन है तब भी आप उसको स्कूटेलेरिया दे सकते हैं। अगली दवा है सिकालकॉर। सिकालकॉर में बेसिकली ब्राउनिश ल्यूकोरिया है, ये बड़ा मार्क सिम्टम है और हर मतलब तीसरे महीने होने वाला मिसकैरेज। मतलब फीमेल आपको ये बताएंगे कि डॉक्टर साहब मुझे बच्चा सिर्फ 3 महीने तक ठहरता है, जैसे ही तीसरा महीना होता है मुझे मेरा बच्चा गिर जाए। इसके अलावा एक और मैंने जगह पढ़ा और एक मैंने मरीज को दिया भी कि अगर बच्चा अंदर ज़ाया हो गया और वो इनिशियल स्टेज पे हो और उसको निकालने के लिए भी सिकालकॉर आप दे सकते हैं, लेकिन डॉक्टर की अंडर डॉक्टर जो है वो ऑब्जर्वेशन ही आप उसको इस्तेमाल करवाएं। अच्छा, अगली दवा जो है हमारे पास वो है सिलीनियम। सिलीनियम बेसिकली एक मिनरल है जो कि आपके बालों के लिए बहुत ज़रूरी है। तो अगर सिलीनियम की डेफिशिएंसी होगी तो आपको हेयरफॉल हो सकता है। इसके अलावा ये यूरिनो जेनिटल ऑर्गन पे काम करती है, खासतौर पर मेल के, कि मेल को अगर स्पर्मेटोरिया है तो उसमें आप सिलीनियम इस्तेमाल करवा सकते हैं। सेम्पर वीवम बेसिकली कैंसर की दवाई है और चाहे वो मेमोरी ग्लैंड का कैंसर हो
और एनीवेयर कैंसर है तो आप सेम्परविवम मरड टीचर में इस्तेमाल करवा सकते। सीपिया, सीपिया अगर माइंड सिम्टम देखा जाए तो सीपिया का माइंड बेसिकली एक इंडिपेंडेंट वुमेन है जो कि इंडिपेंडेंट से जाती है। जैसे कि पल्साटिला हमने पढ़ी, पल्साटिला जो है वो डिपेंडेंट है, दूसरों पे डिपेंडेंट होती है और सिंपैथी पसंद होती है, लेकिन सीपिया जो है वो इंडिपेंडेंट होती है। मतलब वो खवातीन जो शादी के बाद भी कहती है नहीं मैं जॉब करना चाहती हूँ, अपने आप को स्टेबल देखना चाहती हूँ। खासतौर पर हमारी अगर हम फिल्म इंडस्ट्री या ड्रामा कोई भी इंडस्ट्री की बात करें जहाँ पे खवातीन स्टेबल है तो वो अक्सर सीपिया की खवातीन होती है। सीपीए की खवातीन बहुत ज़्यादा मोटी नहीं होती, पतली होती है और जब वो बैठती है तो टांग के ऊपर टांग रख के इस तरह से उनकी बैठने की आदत होती है। जैसे कि अगर फिल्म स्टार कुछ फिल्म एक्टर्स को देखें, जैसे कि मुझे याद पड़ता है कि कैटरीना कैफ को अगर आप अक्सर देखें तो उनका सिटिंग स्टाइल इसी तरह का होता है और वो बहुत इंडिपेंडेंट वुमेन भी है। इसी तरह हम देखें तो लिकोरिया की बहुत बड़ी दवाई है सीपिया, लेकिन उन खवातीन को होने वाले लिकोरिया जो कि दुबली पतली है और इस तरह की कंडीशन में है। अगली दवा है सीरम एंगुलर, जिसको एल सीरम भी कहा जाता है। ये बेसिकली किडनी फेलियर की दवाई है। जब यूरिया क्रिएटिनिन बढ़ जाए तो आप इसको 30 में इस्तेमाल करवा के दे सकते। साइलेशिया, साइलेशिया अगेन एक बायोकेमिक सॉल्ट है और बहुत बड़ी दवाई है साइलेशिया। और साइलेशिया लोग समझते हैं सिर्फ फॉरेन बॉडी को बाहर निकालने के लिए, यानी कि एक्नी पिंपल की दवाई है, लेकिन इसमें कोई हकीकत नहीं है। साइलेशिया एपिलेप्सी की भी बहुत बड़ी दवाई है। एपिलेप्सी यानी कि मिर्गी का दौरा होना, जब मेरे पास कोई बच्चा आता है और उसको मिर्गी की शिकायत करता है तो मैं लाजमी उसको साइलेशिया और काली फॉज देता हूँ और मैंने हमेशा अच्छे रिजल्ट पाए। इसके अलावा डायरिया में मैंने देखा है कि साइलेशिया का बहुत बड़ा रोल है। पोटेंशियल 6x में आप देंगे और डायरिया में, पेट के दर्द में मैंने साइलेशिया का बहुत बड़ा रोल पाया। और अगर ब्रेस्ट पे नोड बन जाए उसमें भी साइलेशिया ले सकते हैं। और हेमोरॉइड्स, बवासीर के भी पस वगैरह मस्से वगैरह निकालने में काम करते हैं। इसके अलावा फुंसी फोड़े, इस समय तो साइलेशिया का रोल है। सॉलिडागो, सॉलिडागो बेसिकली दवाई है, ये समझे जैसे ऐसे एलोपैथिक में दवाई आती है ना लेसिक्स पेशाब आवर। डॉक्टर विलियम बोरिंग ने तो ये भी लिखा है कि अगर किसी का पेशाब की नाली लगी हुई यानी कि किसी का कैथेटर लगा हुआ है तो वो भी सॉलिडागो हटा देगी। सॉलिडागो बेसिकली पेशाब लेके आती है और पेशाब के ऑब्सेशन को खत्म करती है। स्पाइजेलिया भी माइग्रेन की दवाई। एक हमने और दवा पढ़ी ऐसे, वो थी सैंगुइनिया कैनाडाइनिस, लेकिन सैंगुइनिया कैनाडाइनिस है फॉर द राइट साइड ऑफ माइग्रेन। जब लेफ्ट साइड ऑफ माइग्रेन हो, मतलब आप पूछे कि सर में दर्द कहाँ है, वो क्या सिर्फ लेफ्ट साइड पे है, रोशनी से बढ़ रहा है, आवाज से बढ़ रहा है, तो दवा आप स्पाइजेलिया 30 में और आप देखें बहुत रिजल्ट। स्पॉन्जिया डोसा, स्पॉन्जिया 2-3 मर्जों की दवाई। एक तो स्पॉन्जिया दवाई है ऑर्चाइटिस की, ठीक है ना, और यानी कि टेस्टिस की इन्फ्लेमेशन, और दूसरा लंग्स में खांसी, बहुत ज़्यादा खांसी का होना और बार्किंग कफ में आप स्पॉन्जिया डोसा दे सकते। स्टेफिसिग्रिया, डॉक्टर विलियम बोरिंग ने लिखा है कि बहुत ज़्यादा एक्सेसिव सिंस, यानी कि किसी ने गुना से मुराद ये अगर मेल की बात की जाए तो मास्टरब्यूशन। अगर कोई मर्द बहुत ज़्यादा मास्टरब्यूशन करता है तो उसकी वजह से पैदा होने वाली कमजोरी है, जहनी तौर पे वो अपने आप को आंग महसूस नहीं कर रहा है, स्पर्मेटोरिया हो रहा है, तो उसको आप स्टेफिसिग्रिया दे सकते हैं। हेयर फॉल में स्टेफिसिग्रिया का बहुत बड़ा रोल है। दांत में अगर कीड़ा लग जाए उसमें स्टेफिसिग्रिया का बहुत बड़ा रोल है। इसके साथ साथ एक बड़ा अहम सिम्टम है स्टेफिसिग्रिया का, वो है यूरिनरी कंप्लेन ऑफ न्यूली मैरिड वुमेन। अगर कोई खातून आपके पास आया डॉक्टर साहब मुझे पेशाब में मसले मसाइल हो रहे हैं, जलन हो रही है, सही से आ नहीं पा रहा और मेरी अभी भी शादी हुई 2-3 दिन पहले, हफ्ते पहले, तो उसकी दवा स्टेफिसिग्रिया। एक और अहम सिम्टम स्टेफिसिग्रिया का वो है स्टाई, यानी कि गौंची, आईलिड पे होने वाला दाना, उसमें भी आप स्टेफिसिग्रिया दे सकते। स्टिक्टा पल्मोनरी है, स्टिक्टा अगेन खांसी की बहुत बड़ी दवाई है और बार बार खांसी का होना, खासतौर पर रात को खांसी का बढ़ जाना, वूपिंग कफ में भी आप दे सकते हैं। स्ट्रामोनियम, स्ट्रामोनियम बेसिकली दवाई है हकलाने की, जो बच्चे हकलाते हैं, तोतलाते हैं, उसको आप स्ट्रामोनियम दें, जो हर वक्त हंसते रहते हैं तो आप 30 में दें। स्ट्रोफेंथस, स्ट्रोफेंथस जो है ना ये हाई ब्लड प्रेशर की दवाई है, लेकिन इसके 2 मेन सिम्टम, हाई ब्लड प्रेशर प्लस ओडिमा इज इक्वल टू स्ट्रोफेंथस। आपके पास कोई मरीज है और आपने देखा उसका ब्लड प्रेशर बहुत हाई है तो हमने इसकी दवा और भी पढ़ी, जैसे कि हमने पढ़ा कि इसमें आप क्रिटिकस दे सकते हैं, एकोनाइट दे सकते हैं, लेकिन हाई ब्लड प्रेशर के साथ उसको ओडिमा यानी कि पाँव पे स्वेलिंग हो रही है, एंकल पे स्वेलिंग हो रही है, तो अब आप स्ट्रोफेंथस दवा देंगे, सही है, मदर नेचर में। सल्फर खुश्की, जलन, खारिश और उदासी, मायूसी और वीक मेमोरी सल्फर को देती है। और कहीं पर भी आपके खुश्की हो, खुश्की का मतलब डैंड्रफ का होना, एक्जिमा का होना, सोरियासिस का होना, इन सब में आप सल्फर दें, लेकिन सल्फर का एक्सेसिव यूज ना करें। 200 या 1 mg की एक पोटेंसी दें। एसिड सल्फ्यूरिक एसिड जो है ना वो बेसिकली दी जाती है टॉन्सिलाइटिस के अंदर, और डॉक्टर विलियम बोरिंग ने लिखा है कि टॉन्सिलाइटिस में आप इसका स्प्रे भी करवा सकते हैं। और दूसरा छालों में वैसे तो हमने दवा पढ़ी कि हम बोरेक्स दे सकते हैं, आर्सेनिक एल्बम दे सकते हैं, लेकिन अगर वो काम ना करे तो सल्फ्यूरिक एसिड आप दे सकते हैं। सिम्फोरिक कार्पस का सिर्फ एक ही सिम्टम है, वॉमिटिंग और प्रेगनेंसी। और मेरे पास बहुत सारे मरीज आते हैं कि वो कहते हैं खवाटी डॉक्टर साहब
मुझे पिछली 2 प्रेगनेंसी में इतनी वॉमिटिंग हुई, लेकिन इस प्रेगनेंसी में जब से आपने दवा दी है मुझे पूरी प्रेगनेंसी वॉमिटिंग नहीं हुई। प्रेगनेंसी में होने वाली वॉमिटिंग की दवा सिम्फोरिक कार्पा से बिल्कुल सेफ दवाई है, कोई साइड इफेक्ट नहीं है और आप प्रेगनेंसी में 200 में दे सकते हैं। ये वॉमिटिंग को भी रोकेगी, मतलीपन को भी रोकेगी और खाने को बेहतर बनाएगी। सिम्फाइटम बेसिकली हड्डी जोड़ने की दवाई, जब भी एक्सीडेंट हो, हड्डी टूट जाए, प्लास्टर बनवाएं और उसके बाद सिम्फाइटम लेते हैं ताकि हड्डी जोड़े। इसके अलावा पेप्टिक अल्सर में भी मैंने देखा है कि सिम्फाइटम मदर टीचर का बहुत बड़ा रोल मैंने देखा है। सिप्लिनम बेसिकली एंटी सिफिलिस रेमेडी है और सिफिलिस मियाजम जिसमें डायरिया। अच्छा, इसमें देखें जो मियाजमेटिक दवाई होती है ना, उसमें रिकरेंस होना जरूरी है। फॉर एग्जांपल कोई कहे डॉक्टर साहब मुझे मोशन रहते हैं, होते सही हो जाते हैं रहते हैं, इसमें आप सिप्लिनम दे सकते हैं। और छाले बार बार होना, एसिड सल्फेट छाले से हो गए फिर से हो गए, इसमें सिप्लिनम दे सकते हैं। और एक और बड़ा मार्क सिम्टम है, आप विलियम बोरी के मेडिका में देखेंगे तो मैं लिंक भेजूंगा आपको कि एडसिमिटीज में लिखा हुआ है ऑलवेज वॉशिंग द हैंड। मरीज बार बार हाथ धोता रहता है, ये ओसीडी के सिम्टम है, इसको सिप्लिनम की होती है। और माइंड देखे तो स्टूपिड होता है, कुन जहन, कोई दिमाग काम नहीं कर रहा, ऐसे बच्चों को भी आप सिप्लिनम की खुराक दे सकते हैं। साइजीजियम बेसिकली शुगर की दवाई है, डायबिटीज को कम करती है और डॉक्टर विलियम बोरी ने लिखा है कि ये सबसे स्पीड में आपके ब्लड में और यूरिन में शुगर का लेवल डाउन करती है। वो लोग जिनको बार बार पेशाब आता है, जिनको यूरिनरी कंप्लेन है शुगर की वजह से, उनका भी काम करती है। तो आप देखेंगे तकरीबन 12 मिनट के अंदर हमने 26S से अल्फ़ाबेट की दवा समझी, सीखी। उम्मीद है आपको समझ आया होगा। और जो मेरे मेटिया मेडिकल ग्रुप के बच्चे हैं वो ग्रुप में सवाल कर सकते हैं। करीब आपका टेस्ट होगा इंशाल्लाह, ग्रैंड टेस्ट। और इसके अलावा बाकी लोग जो है वो हमारे ग्रुप में शामिल होना चाहते हैं तो हमें रब्ता कर सकते हैं। हमने रखिएगा बहुत सारा। कल वीडियो को जरूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।